नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। फिलहाल मेरे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर में लुक्स से मर्डर की इंतहा के ऐसे सिलसिले शुरू किए कि सीधा सुपर मॉडल बन गए। नज़र में सबके ऐसे आए कि सभी ने कह दिया कि हमने दिल दे दिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं इस डोंगरी के राजा का, कह के जय हो। वाओ, क्या इंट्रोडक्शन है। आई डोंट थिंक आई हैव हैड सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन एवर। थैंक यू ज्योति। तो आपको अगर वेलकम इतना पसंद आया तो आई एम श्योर कि अब जब अंजाम इतना अच्छा है तो आगाज भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। लेट्स गो। तो सबसे पहले तो जो ये पूरी की पूरी कहानी है रूहदार, इस रूहदार में आपने अपना कितना रूह डाला है? हाउ मच सोल इज देयर? ओह, आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैंने कितना मेरा रूह डाला हुआ है इसमें। पूरा जी जान और रूह और माइंड बॉडी सोल तीनों डाल दिए हैं इस किरदार में और इस फिल्म में। अच्छा, जब मैंने भी टीजर देखा, गिविंग जनता का पर्सपेक्टिव, तो कंफ्यूज इन अ गुड वे आई एम सेइंग, बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा अब जाके। अब जब जनता कंफ्यूज होती है ना तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर उन्हें जाके देखना पड़ेगा। वो क्यूरोसिटी जनरेट होती है, इंट्रीगिंग सा फील होता है कि यार ये है क्या, मतलब अब तो देखना ही पड़ेगा, मतलब दिमाग खराब हो रहा है, अब जानना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। सो वो एक इंट्रीगिंग फैक्टर जो टीजर में नजर आ रहा है, वो आपको लगता है थ्रू आउट द फिल्म हमें बांधे रखेगा फिल्म में? बिल्कुल, और यही मकसद था। आई एम ग्लैड कि आपने बताया कि आपको ये एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में आया है कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्योंकि वही हमारा मकसद था इस टीज़र के ज़रिए लोगों के दिमाग में पैदा करने के लिए। एंड यस, बिल्कुल फिल्म के दौरान आपको लगेगा कि कुछ तो है जो अभी रिवील हुआ नहीं है, कुछ तो है जो अंडर द सरफेस उबल रहा है, एंड एंड में जाके आपको वो ट्विस्ट जो है समझ में आएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। अच्छा, यूजुअली हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंट्रीगिंग कहानियाँ आती हैं, लेकिन दिस फिल्म इज़ योर प्रोडक्ट एंड यू हैव टू सेल इट टू द ऑडियंस। तो अगर ऑडियंस पूछे कि अच्छा यूएसपी क्या, यूएसपी बताओ हम क्यों ले, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे यूएसपी ऑफ द फिल्म? आई थिंक इस शॉर्ट फिल्म के अंदर 25 मिनट के अंदर आपको सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे जो एक फुल लेंथ फीचर फिल्म में दिखाई देते हैं। इट्स अ लव स्टोरी, देयर इज़ अ थ्रिलर एलिमेंट टू इट, सस्पेंस है, पैरानॉर्मल एलिमेंट है, एक गाना भी है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस है, एंड लाइक आई सेड द स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एंड में जाके जो आपको वो ट्विस्ट दिखाई देगा, आप सर पकड़ के बोलोगे कि वाओ, आई नेवर 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 वुड हैव एक्सपेक्टेड दिस। अच्छा, अब एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, क्योंकि कोई भी फिल्म, हर एवरी फिल्म इज़ योर चाइल्ड, जो भी फिल्म आप लोग करते हैं, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, एक शॉर्ट फिल्म को एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहले तो स्क्रिप्ट लेवल पे बहुत ही मुश्किल होता है। ऑडियंस को इमीडिएटली अंदर खींचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यू डोंट हैव दैट लग्जरी ऑफ टाइम। और एज एन एक्टर आपको जब आप सेट पे जाते हैं, यू डोंट हैव अगेन द लग्जरी ऑफ टाइम कि आप एक दो सीन कर लें, सुर पकड़ लें। नहीं, आपको इमीडिएटली ऑन द बॉल रहना पड़ता है। एंड जो आपके को एक्टर्स के साथ जो केमिस्ट्री, जो इक्वेशन डेवलप करनी होती है, आपको इमीडिएटली डेवलप करना होता है। एंड वी डिडंट इवन मीट कोई ऐसे रीडिंग सेशंस या ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस शूट के पहले। एंड आई थिंक विक्रांत द डायरेक्टर वाज वेरी स्मार्ट इन डूइंग दैट, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में केट और मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है केट का। एंड वी मीट अचानक से, एंड वी काइंड ऑफ हैव दिस केमिस्ट्री, एंड वहाँ से क्लिक, एंड देन फ्रॉम देयर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इट वॉज गुड दैट वी मेट ऑन सेट। वो केमिस्ट्री वी डिडंट नो, देयर वाज नो कंफर्ट लेवल। तो वो डिस्कम्फर्ट, इनिशियल डिस्कम्फर्ट और वो केमिस्ट्री जो हमें चाहिए थी, वो इमीडिएटली डेवलप कर पाए हम। और उसे लगातार 1-1.5 दिन का शूट था, हम वो लगातार 1.5 दिन के लिए मेंटेन कर पाए। You somehow covered my next question only because Kate, जितना मैंने देखा भी है उन्हें और जितना जाना भी है, शी इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। जब वो बात भी करती है तो वो एक झलकता है, हम्बलनेस। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर? आई फील द सेम। शी इज़ एक्सट्रीमली हम्बल एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एंड मैं सच बोलूँ तो इनिशियली मैं स्केप्टिकल था। मुझे लगा कि मैंने केट का कोई काम देखा नहीं था। आई जस्ट सीन लिटिल बिट ऑफ इंस्टाग्राम। जब विक्रांत ने मुझे कहा कि केट शर्मा ये लड़की है, ये आपके ऑपोजिट हम सोच रहे हैं, तो आई सेड ओके,
no, that's your call. I hope she can act. And Vikrant was confident, and I just saw Instagram pe she does reels and all that, and I think okay, ठीक है, good looking girl, but I hope she can act. लेकिन जैसे ही पहला सीन हमने किया, I realized that there is beauty along with that, there is talent, and she has a very bright future. I'm sure of it. As an actor, what was that one thing जिसने आपको इस कैरेक्टर के प्रति बिकॉज एवरी टाइम यू चूज अ कैरेक्टर और एन एक्टर चूज अ कैरेक्टर, तब वो कुछ तो होती है ऐसी चीज़ कि इस कैरेक्टर से मुझे ये चीज़ रिलेट कर रही है. सो इज देयर एनी रिलेटेबिलिटी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन आपका उस कैरेक्टर के साथ? This character is, he's experienced loss of a very high magnitude. And I think all of us in our lives have lost someone very precious to us, be it a grandmother or a dog or, a significant other or whatever. So I think that's where I found a connection, and I brought that aspect of my experience into this character. That feeling of loss, I think all of us experienced, and this character has lost his... I don't want to say too much because he's lost a couple of very close people to him in his life. I can say it actually, his wife and his son. And there is a undertone है एक उदासी का, एक I won't say morose, but there's a void in his life जो actually Kate का जो किरदार है fulfill करती है. अच्छा, जैसे आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स आर लिटरली ऑन अ बूम, और हर तरफ देयर इज ओनली वन थिंग, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, OTT. सो यू थिंक इट इज़ द राइट टाइम फॉर, आई थिंक, एवरी एक्टर, बिकॉज टेलीविजन में कई बार बहुत ज़्यादा एक टाइपकास्ट हो जाता है कि अच्छा बहुएं ही चाहिए या फिर वैम्प ही चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, और मूवीज़ में सुपर हीरो या एकदम विलन टाइप ही चाहिए. बट OTT हैज़ गिवन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रियलिटी टू पीपल कि रियल दिखने वाला या रियल कैरेक्टर चाहिए. तो ये आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया. इन today's scenario, being an actor is important, not being a hero. And actually being good looking, having a body, ये सब चीज़ें जो हैं actually go against you, क्योंकि you look like a film hero or you look like वो थोड़ा सा वो it's aspirational, it doesn't connect with the masses. People on OTT are looking for real connect, real content which they can identify with. And it's a great time for actors because all kinds of actors are getting work, and OTT के ज़रिए इतने amazing talent को दिखने का, उभरने का मौका मिला है. We've seen such amazing talent coming out of this space, and I'm grateful to be a part of it. Yeah, to be a very small part of it. डेफिनेटली अभी तो आप स्मॉल पार्ट हैं, आगे चल के और भी बहुत सारे आई होप ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे. बट टॉकिंग अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स, और क्या क्या चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं? 2 फिल्में ऑन द फ्लोर्स हैं. एक ऑलमोस्ट 70% शूट हो चुकी है, सिर्फ प्री क्लाइमैक्स बाकी है. हैदराबाद में मैं इस महीने के एंड में जाके वो शूट कंप्लीट कर लूँगा. और एक फिल्म पिछले हफ्ते शुरू की हमने विद अ सॉन्ग. तो ये 2 फिल्में हैं. इसके अलावा 3 वेब शोज़ कंप्लीट हैं. एक और शॉर्ट फिल्म कंप्लीट है जो हाल ही में रिलीज़ हो जाएगी. एक म्यूज़िक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले शूट किया है. सो लॉट्स ऑफ वर्क विच इज़ इन द ऑन द प्लेट राइट नाउ. बट आप सामने हो और बिग बॉस का सवाल ना पूछूं तो फैंस के लिए भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा. इस वक्त भी बिग बॉस जब भी वैसा आता है, सेलिब्रिटीज़ गो ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, एंड बहुत ही बूम पर होता है बिग बॉस. सो ये सीज़न आपने कितना फॉलो किया, या कुछ भी अगर कहना चाहें बिग बॉस के बारे में? Unfortunately, I don't watch Big Boss, so I can't. I don't. You were a part of Big Boss and you don't follow Big Boss. I never followed it before and I never followed it after. And मेरे खुद के जो सीजन के एपिसोड्स थे मैंने देखी नहीं है. So I'm not. I don't really. You were very calm. Most of the time. Most of the situations, you were very calm. Most of the situations, but when it was required, I did voice my opinion and definitely put whoever needed to be put into place. Right. So I'm glad that you actually pointed that out. It means you have watched it very keenly and you're very aware. Today also I'm going and watching again, as I've already told you off camera. Okay, now wrapping up, because I know बहुत hectic हो जाता है talking about the same thing, but quickly fans के लिए कि कहाँ पर आने वाली है, कब आने वाली है and all that. रूधार एक शॉर्ट फिल्म है जो बॉली फेम ऐप के ज़रिए आप देख सकते हैं. बॉली फेम ऐप इस शो के ज़रिए लॉन्च हो रहा है. बॉली फेम ऐप इज़ अ वेरी diverse and
अमेजिंग ऐप, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट फिल्म्स, वेब शोज़, स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स, बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग भी है इस पे, और आप इस ऐप के ज़रिए आपके फेवरेट स्टार्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं लाइव. सो एंड इट्स फ्री. बेस्ट पार्ट है कि आपको एक पैसा नहीं देना होगा इसे डाउनलोड करने के लिए. आप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, तो इमीडिएटली जाके इसको डाउनलोड करिए. और 3 अप्रैल को रूदार के ज़रिए ये ऐप लॉन्च हो रहा है. सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दिस शॉर्ट फिल्म. इट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म विद अमेजिंग स्टोरी एंड अ नाइस ट्विस्ट इन द एंड विद ग्रेट परफॉर्मेंसेस. डेफिनेटली, क्योंकि फ्री चीज़ें हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो आई एम श्योर आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा. अभी तो कंजूसी मत करो, फ्री की चीज़ तो ले लो एटलीस्ट. सो आई होप आई डिड नॉट बोर्ड यू एट ऑल. Not at all. You had the most interesting questions this evening, in fact. Thank you so much and thank you for talking to us. My pleasure.